हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास हमारी प्रोग्रामिंग इन सी की है और आज की इस क्लास में हम चैप्टर 6 विच मीन्स लूप्स की बुक एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं हम। अगर आपको हमारे चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से उसका लिंक ले सकते हैं और हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम अपनी चैप्टर 6 की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कैन एनी ऑफ द थ्री इनिशियल एक्सप्रेशन इज द फोर स्टेटमेंट बी ओमिटेड? इफ़ सो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ईच ओमिशन? की जो आपकी फोर स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या है, आपके तीनों एक्सप्रेशन यानी जो थ्री एक्सप्रेशंस हैं आपके, वो तीनों के तीनों इंक्लूड किए जाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, और उसके प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अगर वो राइट नहीं किए जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों उन्हें राइट नहीं किया जाता। तो थ्री एक्सप्रेशंस आपके कौन से थे? थ्री एसेंशियल एक्सप्रेशन, कि दैट मीन्स आपका जो बॉडी ऑफ द लूप है कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसका राइट किया जाना फर्स्ट आपका। सेकंड आपके की कंडीशन का चेक होना, जो भी आप कंडीशन देते हो अपनी कि वो ट्रू है या फॉल्स है उसके चेकिंग के लिए। देन उसका ट्रू फॉल्स के बाद उसका वापस से लूपिंग पे जाना। थर्ड है उसका वापस से रिपीटेशन जोन में जाना। तो ये तीन कंडीशन है आपकी। क्या ये तीनों कंडीशन आपकी फोर स्टेटमेंट में चेक होती हैं, फोर स्टेटमेंट में पास आउट की जाती है? देखिए आपका फोर स्टेटमेंट क्या था? फोर स्टेटमेंट किसकी तरह था? आपका वाइल की तरह। ठीक है, और वाइल में मैंने आपको बताया था कि जो उसका बॉडी ऑफ द लूप है दैट मीन्स जो भी उसकी स्टेटमेंट होती है उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 0 है। ठीक है, दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बॉडी ऑफ लूप है वो राइट किया ही जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक्सप्रेशन जो भी आपके थ्री एसेंशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको इसके अंदर राइट किया जाए या फिर ऐड किया जाए, कि सिर्फ दो ही हमारे टेस्ट इसके अंदर पास आउट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीसरा भी इसके अंदर किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपका फोर के अंदर क्या है, पहले आपकी कंडीशन चेक की जाती है। ठीक है, पहले तो आपकी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका क्या है, बॉडी ऑफ द लूप राइट किया जाएगा। अगर वो राइट नहीं किया जाएगा दैट मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स का आपका चेकिंग होता है और आपकी स्टेट कंडीशन जो है वो राइट की जाती है। लेकिन स्टेटमेंट का राइट होना ज़रूरी नहीं है, वो तभी आपकी राइट की जाती है जब आपका पूरा का पूरा क्या है, ट्रू आए या फिर फॉल्स आए। देखिए, द फर्स्ट एक्सप्रेशन में बी ओमिटेड इफ़ द कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज बिफोर द लूप। ठीक है, कि आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, आपके लूप के राइट होने से पहले ही, दैट मीन्स जो भी आपका स्टेटमेंट है उसके राइट होने से पहले ही वो आपका हो जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है। दैट मीन्स जो भी आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, सेकंड आपका हो जाता है, सेकंड आपका यहाँ पे हो जाता है सेकंड एक्सप्रेशन कि वो आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये भी आपका चेक हो जाता है कि अगर वो ट्रू होता है तो ही आपका जो थर्ड एक्सप्रेशन है दैट मीन्स आपका बॉडी ऑफ द लूप थर्ड एक्सप्रेशन है तभी वो राइट किया जाएगा आपका स्टेटमेंट। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो वहीं की वहीं क्या है, एग्जिट कर जाएगा। दैट मीन्स आपकी जो थर्ड कंडीशन है वो फुलफिल ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है इसके अंदर कि तीनों की तीनों कंडीशन या जो भी आपके तीनों एक्सप्रेशंस हैं इनको इसके अंदर राइट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। What is the purpose of comma operator? comma operator का पर्पस क्या होता है? within which control statement does the comma operator usually appear? ठीक है, कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट है आपका जिसके साथ इसको अपेयर किया जाता है? देखिए, द comma operator is used to link रिलेटेड एक्सप्रेशंस टुगेदर। ये किस लिए इसको यूज़ किया जाता है? जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं उनको आपस में रिलेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा आर इवेल्यूएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। की जो एक्सप्रेशंस हैं इनको कॉमा के थ्रू क्या है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पोजीशन में। एंड द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन बिकम द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे परफॉर्मा आपके सामने शो किया जा रहा है कि किस तरीके से कॉमा को यूज़ किया जाता है। कि आप एक ही टाइम पे आपने यहाँ पे क्या है, कॉमा ऑपरेटर इसमें आपका यूज़ किया है। कॉमा ऑपरेटर यूजली अपेयर इन द फोर लूप के अंदर आपका इसको यूज़ किया जाता है कि आपने बहुत सारे आपके क्या इंटीजर्स हैं, बहुत सारे आपकी इंट की वैल्यूज़ हैं कि यहाँ पे जिन्हें आप शो कर रहे हैं कि आपका इंक्रीमेंट भी यूज़ किया गया है, इसमें डिक्रीमेंट भी यूज़ किया गया है, लेस देन भी है, इक्वल भी है।
सो आपने क्या अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ किए, लेकिन ये सभी आपस में क्या है, रिलेट करती हैं, इनके रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, इसके लिए इसमें कॉमा का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंटिन्यूस स्टेटमेंट? कंटिन्यूस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? विद इन विच कंट्रोल स्ट्रक्चर कैन बी कंटिन्यूस स्टेटमेंट बी इंक्लूडेड कंपेयर विद द ब्रेक स्टेटमेंट? और इसको किसके साथ कंपेयर करना है? ब्रेक स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक डिफरेंस के अंदर इसको क्लियर किया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कंटिन्यू और ब्रेक हमारा क्या होता है। सो देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट ओनली द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप दैट इमीडिएटली इनक्लोज इट। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट को किसके अंदर अप्लाई कर, जो भी आपकी करंट आइट्रेशन होती है, ठीक है, आइट्रेशन दैट मीन जो आपका जो लूपिंग होता है, ठीक है, करंट आपका जो लूपिंग होता है जिसको आपने ब्रेक किया है किसी इमीडिएट वर्क की वजह से, आपने क्या है अपने लूप्स को जब हम ब्रेक कर देते हैं बीच में, ठीक है, तो उसको वहाँ से ब्रेक डाउन से वापस से कंटिन्यू करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। सो करंट आइट्रेशन में इसको यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स रिज्यूम करते हैं हम इसको, ठीक है। आप जैसे लाइक आपने कोई मूवी प्ले किया, आपने बीच में जहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया, वापस से उसको रिज्यूम करना, दैट मीन्स जहाँ से आपने उसको स्टॉप किया था वो वापस से क्या है वहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगी। तो सेम आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट से होता है कि जो भी आपका लूपिंग है वो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा जहाँ पर आपने उसको रिज्यूम, दैट मीन्स जहाँ पर आपने उसको क्विट किया था वापस से वहीं से वो क्या है रिज्यूम हो जाता है। तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक है, मैं आपको उसको पहले ही बता चुकी हूँ। ब्रेक क्या है आपका, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो भी आपकी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कई बार क्या है हम अपने वर्क की वजह से बीच में ही अपने लूपिंग को ब्रेक कर देते हैं, लूपिंग सिस्टम को पूरा कंप्लीट ना होने तक ही बीच में ही अपने लूपिंग को स्टॉप कर देना, ये हमारा क्या है लूपिंग ब्रेक स्टेटमेंट हो जाता है। आइडेंटिफाइंग ऑल कंपाउंड स्टेटमेंट्स दैट अपेयर विद इन द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। हमें क्या है जो भी हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, आपको एक प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी क्या है इसके अंदर आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, जब आपकी कोई भी स्टेटमेंट होती है तो वो स्टार्ट होती है आपकी जो भी आपके ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके ब्रेसेस होते हैं इनसे क्या है आपकी स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट होती है, ठीक है। सो इसमें हमसे कंपाउंड स्टेटमेंट का पूछा है आपसे कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है। अ यूजुअल बट नॉट ऑलवेज ट्रू कंडीशन फॉर आइडेंटिफाइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज दैट व्हेनेवर अ स्टेटमेंट ब्लॉक इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। जब भी आपकी जो किया गया है, देखिए 3 ही हमारे क्लोज हो रहे हैं, 1 2 एंड 3 ही आपके क्या है क्लोज हो रहे हैं और 3 ब्रेसेस ही आपके क्या है ओपन हो रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन आपको क्या है स्क्रीन पर प्रोवाइड किया गया है। कंपाउंड स्टेटमेंट 1 जहाँ से आपका पहला ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, कंपाउंड स्टेटमेंट 2 जहाँ से आपका सेकंड ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, एंड कंपाउंड स्टेटमेंट 3 जहाँ से आपका थर्ड ब्रेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 3 ब्रेसेस ये क्या है हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट है। सो हमें सिर्फ यही काउंट करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि कितनी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14, ठीक है, 14 का पार्ट ए आपको प्रोवाइड किया गया है। राइट अ प्रोग्राम प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू 50। यानी हमें क्या है एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसके इवन नंबर हमें डालने हैं अप टू 50, यानी 50 से ऊपर के जितने भी हमारे इवन नंबर हैं वो सारे के सारे हमें क्या है राइट डाउन करने हैं।
ठीक है। सो देखिए इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये तो हमारा जो मेन है, ये तो हमें राइट करना ही होता है हर प्रोग्राम में। मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसे राइट करने के लिए। सो इसको आप एज इट इज़ अपने आप ही इसको एज्यूम कर सकते हैं कि दैट ये हमने राइट किया है। ठीक है, हम डायरेक्ट अपनी स्टेटमेंट से जाते हैं अपने प्रोग्राम से, जो हमें राइट करना है। देखिए हमें क्या डालना है, फर्स्ट इवन नंबर लेना है हमें। ठीक है, इवन नंबर लेने हैं, ऑल इवन नंबर। तो इवन नंबर किससे स्टार्ट होता है, हमारा 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इवन नंबर काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें 50 तक के जितने भी इवन नंबर है वो सारे काउंट करने हैं। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमारी वाइल कंडीशन इसके अंदर हमने अप्लाई की है कि काउंट करने हैं हमें कितने, लेस देन 50, यानी 50 से कम जितने भी हैं वो सभी हमें क्या है, काउंट करने हैं। और वो हमारे प्रिंट होने चाहिए, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा प्रिंट होना चाहिए %d। दैट मीन्स जो हमारा इंटीजर है, जो भी हमारी इंटीजर, दैट मीन्स इवन नंबर की जो वैल्यू है वो हमारी n/n क्या है ये हमारा, कि नेक्स्ट लाइन में हमारा वो प्रिंट होना चाहिए नंबर, जो भी हमारा नंबर है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, वो काउंट होके हमारा क्या है, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। जो नंबर है वो प्लस इक्वल टू दिया है, तो इसका आपका क्या मतलब होता है, नंबर इज इक्वल टू नंबर +2। दैट मीन्स जो भी आपका नंबर है उसमें आपका 2 और भी ज़्यादा इंक्रीज, यानी हर उस पर आपका नंबर इंक्रीज। फर्स्ट इवन नंबर आपका 2 है, लेस देन वो क्या है, 50 है, हमारी कंडीशन ट्रू है, तो वो यहाँ पर क्या है, राइट हो जाएगा कि हमारा इवन नंबर क्या है, 2। अब उसके नेक्स्ट के लिए कौन सा नंबर नेक्स्ट जाएगा, नेक्स्ट में देखिए क्या जाएगा, 2 के अंदर हमारा n कितना निकल के आया, 2 आया है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 4। तो नेक्स्ट इवन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या जाएगा 4। सो इसी तरीके से ये क्या है, काउंट होता जाएगा, हमारा लूप इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि ये नंबर जो हमारा निकल कर आ रहा है ये 50 से लेस देन है। जैसे ही ये 50 से अबव होगा, ये यहाँ पे क्या है, ब्रेक कर जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर हमारा जब तक इंक्रीज़ होता रहेगा, लूप में चलता रहेगा, जब तक कि नंबर हमारा किससे कम है, 50 से कम है, क्योंकि हमें 50 के से कम ही सारे काउंट करने हैं। ठीक है, हर बार हमें नंबर को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमें क्या है, जितने ज़्यादा नंबर्स हमारे क्योंकि बढ़ते जाएंगे, हमें उन्हें काउंट करते जाना है। उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हमें क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को काउंट करना है, उनका सम हमें काउंट करना है। सो ये तो आपका वही हो गया फर्स्ट, जो आपको प्रोग्राम से पहले राइट करना ही करना होता है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रोग्राम देखिए, इसके स्टेटमेंट किस तरीके से आप लोग बनाओगे। देखिए नंबर हमें लेना है, इंटीजर क्या है हमारा, नंबर लेना है, और सम मतलब दैट मीन्स हमारा जो सम है वो स्टार्ट किससे होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें क्या है, उनका सम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया है कि हमारा नंबर किससे स्टार्ट होगा, नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से, और क्या है 10 नंबर्स लेने हैं हमें, सिर्फ 10 तक हमें नंबर्स लेने हैं। तो लेस देन 10 या फिर इक्वल 10 होना चाहिए, कि या तो 10 हो या फिर 10 से कम हमारे नंबर होने चाहिए। और हर बार वो नंबर क्या है, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें क्या है, सारे काउंट करने हैं। ठीक है, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो इस तरीके से वो क्या है, इंक्रीजिंग मोड में रहेंगे। और जो सम है वो हमारा इस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होगा, सम प्लस इक्वल नंबर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है आपका, सम इक्वल सम, जो भी सम की आपकी वैल्यू आएगी प्लस नंबर की जितनी भी आपकी वैल्यू आई है, प्लस में जो भी आपका नंबर है, और आपके सामने प्रिंट हो जाएगा आपके 10 नेचुरल नंबर्स। तो जब तक 10 नेचुरल्स नंबर आपके नहीं होते तब तक ये लूप आपका क्या है, वापस से कंटिन्यू इसी मोड पर चलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पर 11 आता है, ठीक है, 10 से अबव वैल्यू आती है, नंबर 11 आता है, ये यहीं वहीं पे ही क्या है, इसको स्टॉप कर देगा, आपका प्रोग्राम से ये क्या है, एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि आपके जो लूप की कंडीशन दी है वो क्या है, लेस देन 10 या फिर इक्वल 10 दी है, क्योंकि सिर्फ 10 नेचुरल नंबर्स का ही आप की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, राइट अ लूप दैट कैलकुलेट द सम ऑफ एवरी थर्ड इंटीजर, कि हमें क्या है, एक ऐसा लूप राइट करना है जो एवरी थर्ड इंटीजर, यानी जो हमारे फर्स्ट बिगिनिंग थर्ड इंटीजर होते हैं उनको क्या है, उनका सम ले रहा है फॉर ऑल वैल्यूज़
आई दैट आर लेस देन 100, यानी कि जो वैल्यू है हमारी किससे कम होनी चाहिए, लेस देन 100 होनी चाहिए। जो भी हमारे इंटीजर हैं वो तब तक काउंट होंगे, जो थर्ड इंटीजर है वो तब तक काउंट होगा जब तक कि उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 100 हो, ठीक है। और हमें इसे डिफरेंट वे में राइट करना है। दैट मीन्स डिफरेंट जो हमारी स्टेटमेंट्स थी कि पहले में हमें वाइल स्टेटमेंट यूज़ करनी है, देन डू वाइल स्टेटमेंट यूज़ करनी है, उसके बाद हमें अ फोर स्टेटमेंट को यूज़ करके इस प्रोग्राम को राइट करना है। सो चलिए पहले फर्स्ट कंडीशन हम इसके अंदर लेते हैं यूजिंग अ वाइल स्टेटमेंट, कि वाइल स्टेटमेंट में इसको किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। देखिए बिगिनिंग हमें बोला है कि जो हमें बिगिनिंग करनी है वो किससे शुरू करना है, आई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, इसके अंदर 2 लेनी है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड किया गया है कि आपको आई की वैल्यू 2 लेनी है। सो आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई, ठीक है। सम 0 की, दैट मीन्स सम हमारा कुछ भी हो सकता है, तो 0 से हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सम की वैल्यू 0 ली है, और वाइल क्योंकि हमें इसके अंदर कंडीशन दी थी कि आई की जो वैल्यू है वो लेस देन 100 होनी चाहिए। सो वाइल की जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, आई लेस देन 100 सम निकालना है हमें। तो सम की वैल्यू इसमें हमारा 0 दिया है, ठीक है। और आई की वैल्यू हमें प्रोवाइड की है इसके अंदर 2, ठीक है। आई की वैल्यू हमें इसके अंदर क्या प्रोवाइड की गई है, 2, क्योंकि आई हमें क्या मानना है, 2 मानना है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अभी देखिए इसमें हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे। सो आई की सम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। सम की वैल्यू हम हमेशा 3 लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, थर्ड इंटीजर को काउंट करना है हमेशा। हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस में 3, क्योंकि हमारा सम क्या था, 3 था, तो इज इक्वल टू 5। तो हमारा फर्स्ट लूप के अंदर क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लूप के अंदर हमारा आंसर 5 आया। दैट मीन्स अब हमारी जो वैल्यू है आई की वो क्या हो गई है, 5 हो गई है, ठीक है। 2 थी पहले, अब हमारी आई की वैल्यू क्या है, 5 कैलकुलेट हो गई है। तो अब हम वापस से बैक जाएंगे, वापस से हमारा लूप स्टार्ट होगा। तो देखिए आई की वैल्यू 5 है, जो कि लेस देन 100 है, ठीक है। दोबारा से यही हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 5 लेस देन 100 है। तो फिर उसके बाद हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा, फिर से यही स्टेटमेंट होगा। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5, एंड देन सम हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 3, ठीक है, क्योंकि हमें थर्ड इंटीजर का सम करना है। फिर ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, 8 हो जाएगी, ठीक है। सो 8 हो गई हमारी वैल्यू। फिर इसी तरीके से वापस लूप पे जाएगा, वापस से हमारी आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये वैल्यू जब तक लूप में चलती रहेगी, लूप के अंदर चलती रहेगी, जब तक ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 100 ना हो जाए। जब तक लेस देन 100 रहेगी, ये ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहेगा हमारा। जैसे ही ज़्यादा होगा वैसे ही हमारा क्या है, ये स्टॉप कर जाएगा और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा और लूप हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आपको डिस्प्ले पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए नेक्स्ट इसकी है हमारी डू वाइल स्टेटमेंट। देखिए डू वाइल स्टेटमेंट में क्या होगा, सेम एज इट इज़ रहेगा, बस आपकी जो वाइल कंडीशन यहाँ पे पहले पुट की गई है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बाद में एग्जिट टाइम पे पुट कर दी जाएगी। अभी तो एंट्री टाइम पे पुट की गई है, वाइल के अंदर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ये भी हमारी वाइल स्टेटमेंट है। सेम है, यहाँ पे डू आता है आपका, इसका सेम है, वही प्रोसीजर है आपका, बट वाइल की जो कंडीशन है वो क्या है, आपको एग्जिट टाइम पे प्रोवाइड की गई है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, अगर आई की वैल्यू लेस देन 100 आती है तो आगे चलेगा, वापस से लूप में जाएगा, अगर नहीं है तो वहीं की वहीं एग्जिट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी थर्ड है अ फोर स्टेटमेंट, कि हमें अ फोर स्टेटमेंट में भी डालना है। देखिए फोर स्टेटमेंट के अंदर आपकी 3 चीज़ें पहले राइट डाउन की जाती है कि आपकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होती है, दैट मीन्स आई की जो आपकी वैल्यू होती है, तो पहले आपकी 4 के बाद क्या आई की वैल्यू डाली गई है, देन आपकी टेस्ट कंडीशन राइट की जाती है, जो कि आपकी टेस्ट कंडीशन राइट की जाती है, देन आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्योंकि इसमें हमें इंक्रीमेंट बोला गया, थर्ड इंटीजर सम बोला गया, तो इसलिए हमारा ये क्या है, आई इंक्रीमेंट हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, और उसके बाद हमारा सम आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से राइट किया जाएगा, ठीक है। इसका राइट करने का प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर क्या है, तीनों चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वैल्यू हमारी जो भी है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।